एक शांत तालाब जहां सब कुछ स्थिर था, पर उस स्थिरता के भीतर भी एक बेचैन कहानी जन्म लेने वाली थी। उसी किनारे एक छोटा सा मेंढक रहता था। छोटा शरीर, छोटी सी दुनिया, और उसी छोटी सी दुनिया में वह पूरी तरह डूबा हुआ था। एक दिन भाग्य के खेल से उसे मिट्टी के नीचे एक चमक दिखाई दी। उसने खोदा और पाया आधा रुपया। उस क्षण उसका हृदय बदल गया। वह सिक्का उसके लिए धन नहीं था, वह उसकी पहचान बन गया। वह उस पर बैठ गया जैसे वह उसका सिंहासन हो। उसकी आंखों में अब पानी का तालाब नहीं था, पूरा ब्रह्मांड था, और वह स्वयं उसका स्वामी। उसने सोचा, क्या मुझसे बड़ा कोई है? उसका अहंकार अब उसके अस्तित्व से भी बड़ा हो चुका था। ताल किनारे मेरा घर, मैं ही यहाँ का राजा। किस्मत ने आज क्या दिया, चमका मेरा ताज। अब तो दुनिया झुकेगी मेरी, मैं सबसे न्यारा। मैं हूँ धनवान, मैं महान, लाखों रुपया मेरा सम्मान। कौन है मुझसा इस जहां, लाखों रुपया मेरा सम्मान। कौन है मुझसा इस जहां। अब उसके मन में एक और विचार आकार लेने लगा। अगली बार जब राजा का हाथी पानी पीने आएगा, वह उसे यहीं रोकेगा, बांध देगा, और उसे एक बूंद पानी भी नहीं छूने देगा। लेकिन प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं रुकते। अचानक धरती कांपी, जल थर्राया, आकाश जैसे मौन हो गया, और उस मौन को चीरते हुए आया एक विशाल अस्तित्व, राजा का हाथी। न उसे उस सिक्के की परवाह थी, न उस छोटे से जीव के गर्व की। वह केवल अपने स्वभाव से चल रहा था, जैसे काल स्वयं चलता है, पर अहंकार अंधा होता है। मेंढक ने उस हाथी को देखा और चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे से शरीर से उस विराट को रोकने का प्रयास किया, जैसे एक भ्रम सत्य को रोकने की कोशिश करता है। और फिर एक क्षण, बस एक क्षण में सब समाप्त हो गया। न सिक्का बदला, न संसार, बस एक जीव और उसका अहंकार मिट गया। यही इस भौतिक जगत का सत्य है। जो स्वयं को कर्ता समझते हैं, जो अपने छोटे से अधिकार और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, उनका वैभव उसी मेंढक के आधे रुपये जैसा है, क्षणिक, तुच्छ और नश्वर। परंतु जो इस असार जगत में आसक्ति त्याग कर स्वयं को और अपनी समस्त संपदा को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करता है, वही पुरुष जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करता है। As soon as you surrender to Krishna, immediately Krishna takes care of you and he manages how to adjust all these sinful reactions. Ahankar, sarvapam, masucha. Krishna says, don't hesitate. If you think that, oh, I have committed so many sinful activities, how Krishna will save? No, Krishna is all powerful. He can save you. Your business is to surrender unto him and without any reservation dedicate your life for his service.